नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आरसीएम से जुड़े हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश से चल करके मिर्जापुर मंडल सोनभद्र से आपके बीच में आया, भीलवाड़ा में आया। मैं यही कहने आया, यही सुनने आया जो आपके बीच में इस आरसीएम के सिद्धांतों को मानस पटल पर लाने के लिए इस आरसीएम के जनक अभी आपके बीच में अपनी गहरी अंतरात्मा की आवाज से आपको अवगत करा रहे थे। बहुत बातों को करते परम श्रद्धेय श्री त्रिलोकनाथ टीएस छाबड़ा जी, यदि मैं उनके सम्मान में उनके भावनाओं को स्वागत करते हुए, अभिनंदित करते हुए यदि यह भी कह सकता हूं कि आप सभी लोगों को आगे अपने टीएस छाबड़ा जी के नाम के आगे बापू जी भी कह सकते हैं, ये आप लोगों से मैं संदेश करता हूं। मेरे साथियों, इस हिंदुस्तान कृषि प्रधान सोने की चिड़िया इंडिया और भारत की वसुंधरा पे इसमें बड़े बड़े जिम्मेवार साथी आए हुए हैं। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए जिन लोगों के प्रेरणा प्रयास से, जिन लोगों के अथक प्रयास से मैंने यहां तक आने की कोशिश की है, उसमें हमारे क्षेत्र के दरोगा सिंह जी ये पद के भी हैं, अंगन मौर्य जी स्टार, शमरामुट्टू, धर्मराज उर्फ बबलू मौर्य जी, यम सूरज मौर्य जी स्टार पर, यमली मोमिन जी स्टार पर, राजेश कुमार गौड़ आदिवासी जी स्टार गोल्ड, श्याम बिहारी यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष सपा समाजवादी पार्टी सोनभद्र, बासी यादव जी, आरिफ खान बबलू प्रधान, हौसला प्रसाद जी, यदुनाथ मौर्य जी, सुखदेव सिंह, समस्त आरसीएम परिवार के माताएं बहनों, उस उत्तर प्रदेश से चल करके आए हुए साथियों के साथ साथ एक हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए लोगों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय आरसीएम। मेरे दोस्तों, माताएं बहनों, इस मंच से महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास चल रहा है, खेत खलिहान किसान गए गुजरे कमजोर लताड़े पछाड़े गए लोगों के लिए जिस तरीके से लैस होने के लिए, जागरूक होने के लिए, उन्हें तैयार होने के लिए, ईमानदार होने के लिए, कर्मशील होने के लिए, प्रयत्नशील होने के लिए अभी हमारे छाबड़ा जी ने आपको बताया है, वह एक कटिबद्धता का विषय है। ऐसे विषय पर उनका कहना यही था कि हम ईमानदारी से, हम प्रेम की परिभाषा को समझें। हमें प्रेम करने के लिए
जब आगे बढ़ना होगा तो आरसीएम अपने आप आगे बढ़ेगा। आरसीएम की बुनियाद आरसीएम के जनक टीएस छाबड़ा ने इसलिए रखा है। मुझे लगता है कि इनकी उद्देश्य इसी तरह से है जो हमारे हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सोच रखी है, अंत्योदय की सोच रखी है, अंतिम पालन की सोच रखी है, सबका घर पक्का बनाना, सबके घर बिजली पहुंचाना, सबके घर में स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, सबके बच्चा समान स्कूल में पढ़ना चाहिए। ऐसी दशा में वंचित लोगों के लिए भी जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाया है, उन सभी योजनाओं में उनका कहना यही है कि यह देश चौखंडे विकसित होना चाहिए, एतदोधिक विकसित होना चाहिए, यह संपूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए। यहाँ का तभी विकास हो सकता है जब आप स्वदेशी अपनाएंगे। जब आप स्वदेशी बनेंगे तो आरसीएम को पकड़ना होगा। भाई साहब ने अभी बोला कि 1 करोड़ लोग यदि गलत रास्ते से चल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं गलत रास्ते के भीड़ में सम्मिलित हो जाऊं। ऐसा नहीं करना, ये आप मल की बात है। हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे पीजी काले डोबरा में, हम लोग छात्र नेता हैं, हम लोग आंदोलनकारियों के विषय में सोचे, मन से बड़ा कुछ नहीं होगा। छात्र संघ में शक्ति इसलिए होती, सबका मन मिलता है, सब लोग भाव से रहते हैं। जिस तरह माँ ने बच्चे से प्यार करना चाहा, ये पाठ अभी छाबड़ा जी ने पढ़ाया। ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसी प्यार से लगभग होकर के, लैस होकर के जितने लोग यहाँ आए हो, यही संकल्प लेकर के अपने घर वापस जाना और इसी को फैलाना। आरसीएम का अपना विस्तार, आरसीएम का विस्तार करने की जरूरत समझते हैं। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये जरूर कहना चाहता कि आरसीएम बहुत ही कुदरती चीज है। ऐसी स्थिति में कुदरत ने जिस तरीके से आपको सब कुछ दिया है, प्रकृति ने आपके शरीर में हड्डी टूटने की दवा भी दिया है। आप केवल सीधा कर लो, नहीं करोगे छोड़ दो, उसी हालत में हड्डी जुड़ जाएगी, दवा भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये शरीर की काबिलियत है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोग दूर दूर से आए, हमने 1000-1200 किलोमीटर की यात्रा बाई कार करके हम अपने साथियों के साथ आया, तो नींद आना स्वाभाविक है, थकान होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति का सामना तमाम साथियों ने किया है, इसलिए छाबड़ा जी ने परखा, ये चीज समझा कि आपको नींद भी आ रही है, मेरी बात भी सुन रहे हो, बहुत ही ध्यान से अध्यात्म के तरीके से आपको एक एक बात को सुनना और समझना पड़ेगा। ये है आरसीएम की परिभाषा। आरसीएम क्या रहेंगे? आरसीएम आपको खाद दिया, बिजली दिया, पानी दिया, आरसीएम आपको बिजली दिया, स्वास्थ्य दिया, अस्पताल दिया, अब आपको तेल दिया, सोडा दिया, हल्दी दिया, धनिया दिया, मिर्चा दिया। आरसीएम ने सारे हिंदुस्तान के मनुष्य मानव समुदाय के लिए जो आवश्यक वस्तु है, कपड़ा भी दिया, आपको सब कुछ दिया। आरसीएम ने ईमानदारी से यही प्रोडक्ट पैदा किया, ईमानदारी से सब प्राकृतिक तरीके से तैयार किया। जो छाबड़ा जी का कहना था उसके अनुसार ईमानदारी से काम हो रहा होगा। ऐसी स्थिति
राजनीति में इस ईमानदारी से काम को गति देने से आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसा आपके पीछे जाएगा, आपको ऐलान करना है। इस हिंदुस्तान के काली बाजारी लोगों को, जिन लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री के जो हीरो हीरोइन है वे पर्दे पर जाकर के अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाते हैं, उसमें जहर भी मिला दिया तो उसके लिए प्रचारक यदि कोई हीरो आ गया तो आप कल उसी को खरीदने लगते थे। गांव के लोग यही करते हैं। ऐसी दशा में हमारे छावड़ा जी ने आरसीएम ने आपके ऊपर भरोसा किया है कि आप स्वयं इस प्रोडक्ट के प्रचार और प्रसार और विधान को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों को, जितने भी वरिष्ठ यहाँ पे हमारे साथी हैं, जो भी पीछे की लाइन में बैठे हैं, जो आगे की लाइन में बैठे हैं, इधर मातृशक्ति बैठी हुई है, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आरसीएम का संकल्प ये है कि आपको कहना पड़ेगा कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दे जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। आपको कहना होगा कि नकली सामान नहीं खरीदना है, इसी देश का स्वदेशी सामान से इस देश के कोने कोने में ऊपर नीचे रहने वाले लोग सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, उसी को इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसी की वकालत लगातार छात्रा जी ने किया है। उन्होंने यही कहा है कि प्रेम परिमन, मुख में पान, बगल में छुरी, ये राजनीति की परिभाषा है। हम लोग तो जानते ही हैं कि क्या क्या आश्वासन राजनीति में होते हैं, लेकिन असली बात से थोड़ा हमारे छावड़ा जी दुखी है, इस बात से दुखी है कि ईमानदारी इस देश में नहीं है। ईमानदारी लाने की जरूरत है। ईमानदारी आरसीएम के माध्यम से सबके मन में